पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाएं। घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ न बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया। किसकी खातिर निकला है? माँ बाप की खातिर निकला है। भाई बहनों की जरूरतें इसके सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है। घर वालों की फिक्र में लग गया है, कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है। कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जोरू के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है, बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है। इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है, उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है? सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी कभी ख्याल किया कर। बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं? ऐसा बोलो जी। हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने, गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था, शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले, काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस
दोस्त ने आवाज मारी, इसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा। और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया, फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा। दोस्त की अपाचे, और ये देखो जनाब दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगले इनकी फूली हुई है। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है। गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारा गर्दी करते रहते हैं। फिर वो घरों पे पहुंचते हैं। जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतजार था शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हज़रात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ ले आए। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब, इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे, मजे के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे। तबीयत से सुनना, मगर जरा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो, वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने ज़रूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी, मिनट एक ही लगता, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे।
याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, सादाते किराम, नारे तकबीर। तो हालात ये है, मगर इंसान की जिंदगी में औरत की बड़ी अहमियत है। दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अर्ज किया था ना कि एक दूसरे की शिरकत से जिंदगी खुशगवार भी बनती है, और जब बात ना बने बिगड़ने लगे तो जिंदगी में दुश्वारियां भी बड़ी आ जाती हैं। और पहली दुश्वारी तो यही आती है कि 25 साल के नौजवान से जब उसकी शादी की बात करो ना, तो उसकी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि लड़की भी उसे बड़ी हसीन व जमील चाहिए। हर इंसान, हर नौजवान दिल में ये आरजू रखता है, मेरी बीवी जो हो, जो मेरी शरीके हयात बने, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, लाजवाब हो। हर इंसान चाहता है खूबसूरत बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले। अपने आप पे भले वो नहीं डालेगा नजर, अपने आप को कभी गौर से नहीं देखेगा, लेकिन बीवी बड़ी हसीन चाहिए, बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ऐ लोगों गौर करो, आज ये हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया था, दीनदारी की बुनियाद पे रिश्ते किया करो, देखा करो कौन दीनदार है। अगर लड़की पाक दामन है, अगर लड़की नमाजी है, अगर लड़की बाइज्जत है, अगर लड़की शरीफ है, तो फिर रंग पे इतनी तवज्जो न किया करो। हाँ, कुरान तो इजाजत देता है अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, लेकिन पहले ये भी गौर कर लिया करो कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है। जिसको हम पसंद कर रहे हैं उसे मुस्तफा का दीन भी पसंद है या नहीं। याद रखो, वो औरत जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, उसका क्या भरोसा वो तुम्हें भी पसंद करेगी या नहीं करेगी। या वो नौजवान जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, जो दीन मुस्तफा के खिलाफ चला जाए, उसका क्या भरोसा, उसका क्या एतबार। तो दीनदारी को अहमियत देना जरूरी है। गौर करो, इधर भी होता है, बड़े जो है लोग तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से खूबसूरत बीवी मिल जाए। उधर भी मामला यही था। अकलीमा जिनका नाम था, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। और जो दूसरी वो हाबील के साथ जो पैदा हुई, वो खूबसूरत नहीं थी, इतनी हसीन नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला खूबसूरती पे अटक गया। काबिल कहने लगा मैं अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा, लेकिन कानून क्या था, जो जिसके साथ पैदा हुई उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा। कानून तो ये था। तो बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो निज़ाम है, जो कानून है, जो तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी कानून के मुताबिक शादी होगी, निकाह होगा। मगर ये नहीं माने, बात आगे बढ़ गई। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, बात इतनी आगे बढ़ी कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी अदावत नफरत हो गई। जनाबे हाबील के अंदर, उनके दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं, कोई उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं। वो तो निज़ाम कुदरत के साथ, कानून खुदा के साथ थे। मगर दूसरा जो काबिल था, वो कानून खुदा को मानने को तैयार नहीं था, वो निज़ाम शरीयत को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। गौर करो, जब
जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, एक दिन उसने मौका अच्छा देखा। मौका देखकर उसने सोचा मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूं, इसको कत्ल कर दूंगा, हाबील ही नहीं रहेगा तो फिर अकलीमा से मेरा निकाह हो जाएगा, अकलीमा से मेरी शादी हो जाएगी। ऐ लोगों, पहला कत्ल दुनिया में हुआ शादी की वजह से हुआ, पहला कत्ल दुनिया में हुआ निकाह की वजह से हुआ, औरत के सबब हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हाबील का काबील ने कर दिया, जनाबे हाबील को कत्ल किया। पहला कत्ल शादी की वजह से और भाई ने भाई का कर दिया। इससे यह भी पता लग गया कि यह औरत जब दरमियान में हो तो भाई के रिश्ते की भी कदर भूल जाता है। आज हमारे घरों का हाल भी तो यही हो गया है। एक आई है रामपुर की, दूसरी रुद्रपुर की, दोनों में नहीं बनती। भाई तो पहले से बड़ी मोहब्बत से रहते थे, हर काम मशवरे से किया करते थे, मगर ये रामपुरनी रुद्रपुरनी दोनों ने घर के अंदर अजीब माहौल बना दिया। बात बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ी कि दीवार पे न रुकी, तलवार पे आ गई। दीवार पे रुक जाती तब भी गनीमत, बात आगे बढ़। कोर्ट कचहरी थाना सब हो गए, भाई ने भाई पे मुकदमा भी कर दिया। किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए फसाद हुआ, औरत के सबब हुआ, औरत ने करवाया। तो आज ऐ साहिबे अक्ल लोगों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे सलीमुल अक्ल बनाया और औरत को अल्लाह ताला ने अक्ल दी मगर कम दी। औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है और आदमी जो है मर्द को कामिलुल अक्ल कहा जाता है। लेकिन अजीब तमाशा है, ये नाकिसुल अक्ल कामिलुल अक्ल पे गालिब आ जाती है। कामिलुल अक्ल नाकिसुल अक्ल की पैरवी करने लगा, निज़ाम कुदरत को फरामोश कर दिया, निज़ाम खुदा को, कानून खुदा को नजरअंदाज कर दिया। ऐ लोगों, अब जरा आगे बढ़ो। मैंने आपको समझाया ये शादी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत जरूरी है निकाह करना। इंसान गुनाहों से भी बच जाता है, बदनिगाही से भी बच जाता है, बुराइयों से भी बच जाता है, इधर उधर रातों को भागने से बच जाता है, दीवारें भी नहीं कूदता है, अपने घर में सलीके से रहता है, चैनो सुकून से रहता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाकायदगी की जिंदगी गुजारता है। लेकिन आज हालत यह है, शादी शादी न रही, शादी सुन्नत थी मेरे आका की। मेरे आका ने फरमाया निकाह करो, हुजूर ने निकाह को सुन्नत करार दिया, मेरे आका की पसंदीदा महबूब सुन्नत। लेकिन आज हमने क्या किया, इस सुन्नत के साथ में ये किया, हमने सुन्नत को सुन्नत नहीं रहने दिया, हमने इस सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, हमने इस सुन्नत को कारोबार बना दिया, हमने इस सुन्नत को तिजारत बना दिया। जब हम रिश्ता करने गए हमने तभी जहन बना लिया, हमने तभी सोच बना ली कि ये हम जो रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़की को देखेंगे, अगर पसंद आ गई 1000 रुपए देंगे या 5000 देंगे, तो तवक्को ये है वो 5000 के ऊपर 2-4,000 हमको रख के वापस कर दे। क्या जबरदस्त बिजनेस है भाई। हमारे मेहमान आए, खाना वाना नहीं खिलाएंगे तो अजीब बिजनेस चला है ये साहब किबला। यार इससे अच्छा बिजनेस आदमी को कहां मिलेगा। यूं 5000 दिए और यूं 10,000 ले लिए, घंटा एक नहीं लगा, 5000 देते 10,000 आ रहे। लो हजरत बता रहे हैं, आज की न्यूज बता रहे हैं। स्कॉर्पियो मांगी मुंह से, नहीं दी तो वो बारात ले गया वापस। ये हालात।
मगर गौर करो, याद रखना मेरे अजीजों, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, मेरे इमाम ने बता दिया जुर्म बड़े हैं, कल आका को मुंह दिखाना है। आज अगर इन जुर्मों पे, अपने जराइम पे शर्मिंदा ना हुए तो कल कौन सा मुंह आका को दिखाओगे, कल आका के सामने कैसे जाओगे। ऐ लोगों जरा गौर करो, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। हालात क्या हो गए, आका ने फरमाया निकाह करो, निकाह करना सुन्नत है मेरे हुजूर की, मगर हमने सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, कारोबार में बदल दिया, तिजारत में बदल दिया, तवक्को लेने की ज्यादा रखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। गौर करो मेरे अजीजों, हालात ये हो गए, सास जो माँ है लड़के की, उसकी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन इतनी उम्र में अभी शादी तो बाद में होगी, रिश्ता पक्का हो रहा है, यह रस्म मंगनी की अदा की जा रही है। तो वो जो लड़की है जो दुल्हन बन के आएगी, वो तो अभी बाद में उसका मामला, उसके लिए जो चीजें होंगी बात की बात है। पहले तो सास को जेवर चाहिए, कानों में भी चाहिए, नाक में भी चाहिए, पैरों में भी चाहिए। पहले सास को चाहिए, उसका नंबर तो बाद में आ रहा है। गौर करो मेरे अजीजों, आज क्या से क्या हो गए हम। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली ये कायनात ने इस उम्मत को पैगाम दिया, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो, लेकिन हालात क्या हैं, हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। आज तुम दुनिया में देखो, अगर कोई गरीब शादी करना चाहे, उसे बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, लाखों रुपए इंतजाम करेगा फिर शादी होगी। लेकिन जिना को इतना लोगों ने आसान किया, जगह जगह कोठे बना दिए, जगह जगह तवाइफें बैठी हुई है। ऐ लोगों, तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, ताजदारे मदीना के तरीके को फॉलो करो। आओ जरा आका की सीरत पे नजर डाल लो, आका की जिंदगी पे नजर डाल लो। आका ने जिंदगी गुजारी है, मुस्तफ़ा करीम ने जो निकाह किए हैं, जो शादियां की है। आज अगर कोई जरा सा मालदार हो, किसी का बेटा जरा सा खूबसूरत हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई हो या अच्छा कारोबार चल रहा हो, उसकी डिमांड बड़ी होती है, उसकी आरजुएं बड़ी होती है, उसकी ख्वाहिशात बड़ी होती है। लेकिन आओ मुझे बताओ, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हसीन, कोई ऐसा खूबसूरत है जो मेरे आका के जैसा हो? खुदा की कसम कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे आका की तरह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं।